पहले बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हुआ। 12 में से उत्तर प्रदेश का परिणाम नहीं आया है, लेकिन बाकी 11 राज्यों का परिणाम आ चुका है और कुल 3,67,00,000 फर्जी वोट पाए गए हैं। 3,67,00,000 वोट कटेंगे। इसके पहले बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए थे। अभी यूपी का परिणाम नहीं आया है, उसमें लगभग 1 करोड़ फर्जी वोटर आने वाले हैं, जो मेरी जानकारी है। जब मैंने पीआईएल फाइल किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि हर 5 साल में एसआईआर होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे एसआईआर होना चाहिए, ये नहीं कि कभी 10 साल में हो रहा है, कभी 20 साल में हो रहा है, कभी 30 साल में, ये मनमानी नहीं होनी चाहिए। हर लोकसभा चुनाव के पहले एसआईआर होना चाहिए। तो हमने 5 करोड़ के आंकड़े दिए थे। मेरा अपना जो कैलकुलेशन थी कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है, लेकिन अब तो 65 लाख ऑलरेडी बिहार में मिल गए, 11 राज्यों में 3,67,00,000 हो गए, यूपी में लगभग 1 करोड़ और निकलने वाले हैं। तो मुझे लगता है इन 13 राज्यों में ही लगभग 5 करोड़ निकल जाएंगे। तो टोटल जब कल आएगा परिणाम, जब पूरे देश में एसआईआर होगा, तो शायद यह आंकड़ा 8 करोड़ भी क्रॉस करेगा। सवाल यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा फर्जी वोटर भारत में क्यों पाए जाते हैं? चीन में फर्जी वोटर क्यों नहीं होते? सिंगापुर में फर्जी वोटर क्यों नहीं होते? जापान में फर्जी वोटर क्यों नहीं होते? भारत में क्यों होते? उसका एक बड़ा कारण यह है, हमारे कानून घटिया है, हमारी व्यवस्था सड़ी हुई। हमारा बीएनएस, हमारे पास बीएनएस है, लेकिन ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन भी है। इस ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन में हमने ये नहीं लिखा हुआ है कि फर्जी वोटर आईडी बनवाना और फर्जी वोटिंग करना एक सीरियस क्राइम है। दुनिया के कई देशों में फर्जी वोटर आईडी बनवाना और फर्जी वोट करना सीरियस क्राइम है, 5 से 10 साल की सजा होती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फर्जी वोटिंग कोई मतलब सीरियस क्राइम ही नहीं है।